अफसाने हकीकत नहीं हो जाते और चुनाव ऐसे नहीं लड़े जाते। हम बात कर रहे हैं राजनांदगांव नगर निगम चुनाव की। एक धरती पकड़ नेता जिसे राजनांदगांव के लोग मधुसूदन यादव के नाम से जानते हैं, जिनके बारे में यह भी कहा जाता है कि राजाओं के इस शहर में यदि किसी एक ने भाजपा की साख बिना अकड़ के बना कर रखा हुआ है तो वे हैं मधुसूदन यादव जी। मधुसूदन यादव जी को छत्तीसगढ़ भाजपा का सबसे ज्यादा अंडररेटेड नेता भी कहा जा सकता है। हालांकि उनकी तबीयत और ताकत से डॉक्टर रमन सिंह वाकिफ है। ये गुरु और शिष्य की जोड़ी है, जिस पर कई लोगों ने गुरु पर तो यह आरोप मढ़ा कि वो पक्षपात करते हैं, राजनीतिक कैरियर समाप्त कर देते हैं, परंतु इस बात पर शिष्य ने कभी कुछ नहीं कहा। मधुसूदन यादव जी की यह खास बात है कि अक्सर विवाद उपजाने वाली बातों पर वे कुछ भी नहीं कहते हैं, और शायद यही कारण है कि कम से कम राजनांदगांव में मधुसूदन यादव जी डॉक्टर रमन सिंह के राइट हैंड हैं। रमन सिंह जी ने उन्हें सांसद बनाया, राजनांदगांव से बाहर भेजकर उन्हें विधायक बनाने की भी कोशिश की गई, परंतु जैसे कि मधुसूदन यादव जी के करीबी बताते हैं कि मधु भैया राजनांदगांव की ही राजनीति करना चाहते हैं, और इसी बात को ध्यान में रखकर राजनांदगांव के महापौर पद के लिए उनका चुनाव लड़ना तय किया गया। और इसके साथ ही जैसे ही मधुसूदन यादव जी का नाम तय हुआ, कांग्रेस ने शायद मान लिया कि अब राजनांदगांव में करने के लिए कुछ ज्यादा बचा ही नहीं है, और फिर दौर शुरू होता है विचारों का, मंथन का, और किया जाता है एक प्रयोग। उस प्रयोग का नाम था निखिल द्विवेदी। हो सकता है मेरी बात कड़वी लगेगी, मगर ये सही है कि एक तगड़ा जनाधार वाले नेता, जन नेता मधुसूदन यादव के सामने बिल्कुल नए चेहरे, जो भविष्य में कांग्रेस के एक सक्षम प्रत्याशी हो सकते थे, उन्हें खड़ा ही ना सिर्फ खड़ा ही नहीं किया गया, बल्कि उन्हें अकेला भी छोड़ दिया गया। अकेले छोड़े जाने के मुद्दे पर जिला से लेकर प्रदेश स्तर पर संगठन में सवाल जवाब किए जाने चाहिए। यही सवाल जवाब ही हैं जो कांग्रेस की राजनीति को पटरी पर ला सकते हैं, और उन बड़े नेताओं को जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी हाशिए पर आ गई है, उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। यह कार्य स्वयं निखिल द्विवेदी को करना चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि साथ क्यों नहीं मिला। जैसे कि पूर्वानुमान था, निखिल द्विवेदी जी की बुरी तरह हाल थी, बुरी तरह हार हुई, लेकिन इतनी बुरी तरह निखिल द्विवेदी जी ने खुद भी नहीं सोचा होगा। उन्हें तो लगा था कि पार्टी ने उन्हें एक बहुत बेहतरीन मौका दिया है, जिसे वो भुनाकर बड़े नेता बन सकते हैं। और जिस तरह से वे आक्रामक होकर प्रचार कर रहे थे, बेबाक बयानबाजी कर रहे थे, ऐसा लगा नहीं कि वो भाजपा के अकूत ताकत से जरा भी डरे हैं। मगर वो पार्टी के प्रत्याशी होकर भी अकेले थे, और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, इस बात को मैं तथ्यों के साथ साबित कर सकता हूं। लगभग 1 लाख वोटर्स वाले राजनांदगांव नगर निगम में मधुसूदन यादव जी 44,000 वोट, लगभग 44,000 वोट से जीत दर्ज करते हैं। और बात यही नहीं है, निखिल द्विवेदी जी का अकेलापन देखिए कि लगभग सभी वार्डों में मधुसूदन यादव जी उनसे वोटों के मामले में कहीं आगे रहे, और हार इतनी बुरी तरह कि लगभग सभी वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशी, जो कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी थे, निखिल द्विवेदी जी को उससे भी कम वोट मिला। तो क्या कांग्रेस ने मधुसूदन यादव जी को भाजपा का प्रत्याशी देखते ही एक कमजोर प्रत्याशी को उतार दिया? यह तथ्य यही साबित करता है कि जो साथ दिख रहे थे, वास्तव में वो साथ नहीं थे। कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो खासकर उन सीटों पर जहां पर भाजपा पहले से ही ताकतवर दिखती है, अपने प्रत्याशी को अकेला छोड़ देती है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बहुत खास दोस्त, जो
जिन्होंने विधानसभा में डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ राजनांदगांव से चुनाव लड़ा। दोनों ने निखिल द्विवेदी के लिए कांग्रेस के पक्ष में बहुत मेहनत किया, परंतु राजनांदगांव के वोटर्स उन्हें इस शहर का नहीं मानते और उनसे जुड़ाव महसूस नहीं करते। इसका प्रमाण लोकसभा चुनाव में भी मिला, विधानसभा चुनाव में भी मिला और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव महापौर चुनाव में भी देखने को मिला। आइए जानते हैं कि और भी कहां कहां पर गलतियां हुई। गलती नंबर 1, निखिल तैयारी में तो थे लेकिन संगठन को साधने में सफल नहीं रहे। निखिल द्विवेदी जी का नाम विधानसभा चुनाव में भी उछला, महापौर चुनाव में भी उनका नाम आगे चलता रहा, परंतु संभवतः वो संगठन को इस बात का आश्वासन देने में असफल रहे थे कि वो एक योग्य उम्मीदवार हैं। अंतिम दौर में महापौर चुनाव में जरूर उनका नाम अंतिम रूप से फाइनल कर दिया गया। गलती नंबर 2, निखिल द्विवेदी को लेकर संगठन में रजामंदी नहीं थी। जैसे ही कांग्रेस ने महापौर पद के लिए निखिल द्विवेदी जी का नाम तय किया और संगठन में बिखराव देखने को मिला। इसका प्रमाण हर वार्ड के वोट और कुल जीत में मतांतर से देखा जा सकता है। राजनांदगांव में निखिल द्विवेदी जी की हार कांग्रेस के लिए पूरे प्रदेश में एक केस स्टडी के रूप में लिया जा सकता है। इसके माध्यम से कांग्रेस बहुत कुछ सीख सकती है, रणनीति बना सकती है और आने वाले समय में जीत सुनिश्चित कर सकती है। अब हम बात करते हैं गलती नंबर 3 की। कांग्रेस को ही यकीन नहीं था कि निखिल चुनाव जीतेंगे। निखिल की छवि अभी भी राजनांदगांव शहर में एक लड़के की है। उनके बारे में कहा गया कि वे अपने मित्र देवेंद्र यादव के तर्ज पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स अभी भी कॉलेज वाली थी। वे एनएसयूआई की पॉलिटिक्स की छवि से बाहर निकल ही नहीं पाए और कहा जा सकता है वे गंभीर नहीं लगे और उन्हें राजनीति नहीं आती। खैर, ये तो हुई वे गलतियां जिन्हें कांग्रेस दूर कर सकती थी। अब हम मुख्य गलती की बात करते हैं। अगर पार्टी ही नेता को गंभीरता से ना ले और नेता को अपरिपक्व करार दे तो फिर यह विपक्ष के लिए एक मौका ही होगा। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष को थाली पर सजाकर यह मुद्दा दे दिया कि निखिल द्विवेदी एक अपरिपक्व नेता हैं और मधुसूदन यादव जी ने इस मुद्दे को बहुत अच्छे से भुनाया और उठाया। उन्होंने इस बात को बार बार साबित करने का कोशिश किया कि निखिल द्विवेदी जी मेरे सामने बच्चे हैं। उन्होंने कहा निखिल मेरा छोटा भाई है, निखिल महापौर चुनाव जीतने की संभावना उनकी नहीं है, वे अपरिपक्व हैं और ओवरऑल कहें तो निखिल द्विवेदी जी उनके सामने कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं बयानों की। चुनावों में जो बयानों की गर्मा गर्मी हुई उसमें शुरुआत होती है जब निखिल द्विवेदी जी ने राजनांदगांव के विधायक और अ, राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह को शहर में न घुसने की धमकी तक दे डाली। इससे पहले उन्होंने मधुसूदन यादव पर प्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाया कि वो जन नेता नहीं है, उनके जन नेता का टैग हट चुका है, परंतु इस पर मधुसूदन यादव जी ने बहुत ज्यादा विरोध नहीं किया, ना इस पर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। परंतु जब बात डॉक्टर रमन सिंह पर आई तब उन्होंने आक्रामक रुख अपनाया और निखिल द्विवेदी के खिलाफ बयानबाजी शुरू की और राजनांदगांव की जनता को ये विश्वास दिलाने में मधुसूदन यादव जी सफल हुए कि डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव के लिए कम से कम एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं और एक गार्जियन की तरह हैं और उन्होंने राजनांदगांव की जनता के दिमाग में बात बैठा दी कि ये बयानबाजी गलत था। यही आक्रामक रूप अख्तियार करते हुए मधुसूदन यादव जी ने मां के दूध तक का बयान दे डाला। हालांकि यह एक स्लिप ऑफ टंग था। निखिल द्विवेदी जी यहीं पर चूक गए। एक नेता जब चुनाव लड़ता है तो उसका पूरा फोकस क्षेत्र में चुनाव प्रचार पर होता है। उसके पास समय नहीं होते, सोचने के लिए बहुत ज्यादा विकल्प नहीं होता। मैं इस गलती को निखिल द्विवेदी जी की स्ट्रेटजिक टीम की गलती मानता हूं। निखिल द्विवेदी जी की जो रणनीतिक टीम थी वो इस मुद्दे को भुनाने में असफल रही। उसका कारण यह है उनके पास डेटा का अभाव था और डेटा जो थोड़े बहुत थे भी तो उनके पास ऐसा कोई रणनीति नहीं थी, ऐसा कोई विकल्प नहीं मौजूद था जिससे वो महिला वोटर्स तक पहुंच सके और उन्हें बता सकें कि ये जो स्लिप ऑफ टंग हुआ है, बात माँ तक गई है, माँ का जो अपमान किया गया है, इससे किस तरह से संवेदनात्मक वोट कन्वर्ट किए जा सकते हैं। मैं सारी बात
यही कर दूंगा तो आगे मेरा क्या काम रह जाएगा। इसलिए यही विराम देता हूं और जानिए कि चुनाव बिल्कुल ऐसा भी नहीं लड़ा जाता है जैसे राजनांदगांव के शहरी सरकार के लिए कांग्रेस ने लड़ा है। यदि कांग्रेस का संगठन निखिल द्विवेदी जी की आदरणीय माता जी को अपनी खुद की मां मानती तो शायद परिणाम कुछ और हो सकता था। खैर, निखिल द्विवेदी जी के साथ साथ उन सभी को इस दिशा में एक बार सोचना चाहिए कि युवाओं को राजनीति करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की क्लैरिटी। आपकी रणनीति शुरू से ही स्पष्ट होना चाहिए और इसके लिए जरूरी होता है पर्याप्त डेटा का होना और डेटा के साथ भी जरूरी है उस डेटा का उपयोग करना। सिर्फ विज्ञापनों और सोशल मीडिया पर औपचारिक मैसेज कर आप चुनाव नहीं जीत सकते। तो दोस्तों, पॉलिटिक्स को समझने और रणनीति को निखारने के लिए अपने पॉलिटिक्स को कर्व देने के लिए मुझसे जुड़े रहिए। नमस्कार, मैं आपका देवव्रत।